एक वक्त की बात है, एक बहुत ही बेरहम राक्षस था। वो बहुत खतरनाक था और उसमें जानवरों में तब्दील होने की ताकत थी। वो खूंखार जानवरों में बदल जाता और अपने खाने के लिए आसपास के गांव के लोगों का शिकार करता। उस गांव के लोग अपनी जान की खातिर डरते थे। वो कहाँ रहता है किसी को नहीं मालूम था और कहाँ से आता है ये भी सिर्फ एक बिल्ली को पता था, जिसका नाम पुस था। उसी गांव के एक चक्की वाले का वो बहुत ही प्यारा पालतू बिल्ला था। चक्की वाले के 3 बेटे थे। 2 बेटे बहुत ही आलसी थे और मेहनत के सारे काम छोटे पर छोड़ देते थे। जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ तो उनकी सारी जायदाद उनके बेटों में बट गई। चक्की बड़े बेटे के लिए, गधा मंझले बेटे के लिए और छोटे बेटे के लिए प्यारा बिल्ला पुस छोड़ा था। बड़े बेटों ने छोटे को उसके हाल पर छोड़ दिया। वो बहुत दुखी था। उसने कहा, अरे रे, ये बिल्ला तो मुझे कोई मुफाद नहीं ला सकता। मैं तो इतनी गुर्बत में हूँ कि मैं उसे खिला भी नहीं सकता। जब वो बैठकर सोच रहा था कि अब रोजी रोटी कैसे कमाई जाए, इतने में पुस उछला और उसने कहा, बेफिक्र हो जाओ आका, मैं तुम्हारे आबोदाना का इंतजाम करता हूँ। चक्की वाले के बेटे को अपनी आँखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने आंखें मलकर बेयकीनी से कहा, तुम बात कर सकते हो। आपके वालिद साहब ने मुझे आपके हवाले इसलिए किया है क्योंकि मैं और भी काम कर सकता हूँ। मैं अगर जैसा कहूँ आप वैसा करो तो मेरे इख्तियार में क्या है। मेरे लिए एक टोपी, जूतों की जोड़ी और एक बड़ी थैली खरीदिए, बाकी सब मुझ पर छोड़िए। चक्की वाले के बेटे ने अपने पास के आखिरी पैसे खर्च करके पुस के लिए खूबसूरत टोपी खरीदी जिस पर एक पर लगा था, भूरे रंग के जूतों की जोड़ी और एक बड़ी सी थैली। और फिर बिल्ले ने जूतों की जोड़ी पहनी, अपनी टोपी पहनी और थैला लेकर चल पड़ा जंगल की ओर। ऐसा बिल्ला कभी नहीं दिखता, इसलिए चक्की वाले के बेटे ने उसे जूतों में पुस नाम दे दिया। उसने जंगल जाने के रास्ते में खेत से कुछ गाजर उठाए और उन्हें अपनी थैली में रख दिया। चक्की से कुछ दूरी पर एक खरगोश का बिल था। पुस ने अपनी थैली खोली और वहां नीचे रख दी और फिर वो झाड़ियों में जाकर छुप गया। जैसे ही भुक्कड़ खरगोशों ने ताजे गाजर सूंघे, वो उन्हें खाने के लिए थैली में घुस गए। पुस ने फौरन थैली बंद कर दी और उसे बांध दिया। एक मोटे खरगोश से भरी थैली अपने कंधे पर लेकर पुस चल रहा था और फिर वो बादशाह के महल में पहुंचा। उसने बादशाह को सलाम किया और कहा, बादशाह सलामत, मैं आपके लिए तोहफा लाया हूँ। मेरे आका कारावास के शहजादे के खेत से। अपनी थैली से बड़ा सा खरगोश निकालकर वो बोला, मेरे आका ने आपके लिए खरगोश भेजा है और आपको सलाम कहा है। बादशाह ने तोहफा कबूल किया। इसी तरह दिन गुजरते गए और जूतों में पुस बादशाह के महल तक पहुंचा, खरगोश, तीतर और टर्की वगैरह लेकर। ये सब वो काराबास के शहजादे के नाम पर लेकर जाता। आखिरकार बादशाह ने पुस से कहा, अपने आका से कहो मैं उसके तोहफे पाकर खुश हो गया। एक रोज पुस ने महल में सुना कि बादशाह और शहजादी नदी के किनारे पे जाने वाले हैं। वो अपने मालिक की जानिब फौरन दौड़ा और उसने अपने बादशाह से मिलने के बारे में उससे बताया और कहा, अगर आप मेरी बात मानोगे तो आपकी तकदीर बन जाएगी। मेरी तजवीज है कि आप जाकर नदी में ठहरे। अगर आपसे आपका नाम कोई दरियाफ्त करता है तो आप उसे कहिए कि आप कारावास के शहजादे हैं, बाकी सब मेरे हवाले। बिल्ले के मुताबिक चक्की वाले के बेटे ने वैसे ही किया और जब वो पानी में था तब पुस ने उसके कपड़े उठाए और झाड़ियों में छुपा दिए। जैसे ही बादशाह की बग्गी आई, पुस उसकी जानिब चिल्लाते हुए दौड़ा, मदद करो, मदद करो, मदद करो मेरे आका की, कारावास के शहजादे की। आवाज सुनकर बादशाह ने बग्गी रुकवाई और उसने दरियाफ्त किया कि आखिर माजरा क्या है। बादशाह को सलाम करके पुस ने कहा, मेरे बादशाह, मेरे आका नहा रहे थे और उनके लिबास किसी ने चोरी कर लिए। उनका जिस्म अकड़ जाएगा और वो डूब जाएंगे।
बादशाह ने अपने मुलाजमों को महल वापस जाकर शहजादे के लिए अच्छे कपड़े लाने का हुक्म दिया। जब चक्की वाले के बेटे ने शाही कपड़े पहने तो वो बिल्कुल शहजादे की तरह दिखने लगा। बादशाह सलामत, ये है मेरे आका कारावास के शहजादे। पुस ने बड़ी शान के साथ चक्की वाले के बेटे को राजा और शहजादी से मिलवाया। चक्की वाले का बेटा भले ही गरीब था, लेकिन वो शहजादे की तरह खूबसूरत और अक्लमंद भी दिखता था, इसीलिए किसी को शक नहीं हुआ। बादशाह ने उसे अपनी बग्गी में बैठने के लिए कहा और कहा कि वो उसे घर छोड़ देगा। पुस ने बग्गी चलाने वाले को कहाँ जाना है ये बता दिया और वो बग्गी के आगे दौड़ने लगा। जाते वक्त पुस कुछ किसानों से मिला। उसने उन्हें ये आगाह किया, अगर बादशाह ने ये दरियाफ्त किया कि ये खेत किसके हैं, तो ये कहना होगा कि ये कारावास के शहजादे के हैं। अगर तुमने हुक्म की तामील नहीं की तो बादशाह के लोग तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देंगे। वो किसान बहुत डर गए थे। उन्होंने बिल्ली की बात मान ली। पुस ने रास्ते में मिलने वाले तमाम लोगों को आगाह किया। कुछ देर बाद वहाँ से गुजरने वाले बादशाह ने तफ्तीश की और उन्होंने पूछा, मुझे बताओ ये खेत किसके हैं? तब किसानों ने जवाब दिया, कारावास के शहजादे के। बादशाह बेहद खुश हुआ। उसने चक्की वाले के बेटे की जानिब मुड़ के कहा, तुम्हारी जायदाद बहुत अच्छी है। आगे दौड़ते हुए चालाक बिल्ला बड़े किले के पास पहुंचा, जहां वो राक्षस रहता था। वो खौफजदा था, लेकिन फिर भी वो उस किले में दाखिल हो गया और कहा, ए हैरत अंगेज जिन, मैं तेरी ताकतों की सराहना करता हूँ। ये सुनकर राक्षस खुश हो गया और फिर बिल्ली ने कहा, माफ कीजिए, क्या मैं आपका अक्स तब्दील होते हुए देख सकता हूँ? बेशक। राक्षस ने फख्र से जवाब दिया। पल भर में राक्षस ने खुद को शेर के रूप में बदला और जोर से दहाड़ने लगा। वाह, क्या बात है, आप तो शेर जैसे बड़े हो गए। क्या आप चूहे जैसे छोटे जानवर में भी तब्दील हो सकते हैं? उसने हिम्मत से राक्षस से पूछा। हा 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 हा, बेशक हो सकता हूँ। फख्र से राक्षस ने कहा और उसने खुद को चूहे में तब्दील कर लिया। पुस ने चूहे पर झपटा मारा और फौरन उसे निगल लिया। बिल्कुल उसी वक्त बादशाह की बग्गी राक्षस के किले के करीब आकर रुक गई। पुस बाहर आया और आदाब सलाम करते हुए कहा, कारावास के शहजादे के महल में आपका इस्तकबाल है बादशाह सलामत। बादशाह, शहजादी और चक्की वाले का बेटा पुस के साथ किले में दाखिल हो गए और बड़ी सी दावत के लिए बैठ गए। बादशाह चक्की वाले के बेटे से बेहद खुश था। उसने सोचा कि मैं अपनी बेटी की शादी इसी से करवाऊंगा। चक्की वाले के बेटे की तरफ रुख किया और कहा, मेरी दुख्तर से निकाह करोगे? बादशाह सलामत, इतनी खूबसूरत शहजादी के निकाह में बनने के लिए मेरी खुशकिस्मती होगी। जल्द ही चक्की वाले का बेटा और शहजादी की शादी हो गई और वो दोनों खुशी से रहने लगे। जूतों में पुस बड़ा सा जमींदार बन गया और अपनी बाकी की जिंदगी आराम से गुजारने लगा और फिर उसने चूहों का पीछा कभी नहीं किया।